नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, यानी कि वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उनसे क्या कुछ भाव बनते और चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आवकें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन जो है आवकें अपना नज़ारा दिखाती हैं। कहीं ना कहीं जो आवकें है वो बढ़ जाती हैं। पिछले बुधवार को इतनी आवकें नहीं बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल आज क्या आवकें बढ़ गई हैं, अगर बढ़ गई हैं तो कितनी बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल आलू का माहौल क्या चलता बनता नजर आ रहा है। इस समय सबसे मेन चीज बनी हुई है हिमाचल और पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें तो फिलहाल बरसात वहां पर रुक चुकी है, लेकिन जो नमी है खेतों में उसकी वजह से अभी पूरी तरह से जो है वो बुआई शुरू नहीं हो पाई। कहीं कहीं पे जो है फसलें लगना, खेती होना शुरू हो गई है, आलू की बिजाई शुरू हो गई है, लेकिन जो नमी है वो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा कारण बनी हुई। जब तक वो नमी सूखेगी नहीं, बहुत ज़्यादा नमी है, जब तक वो नमी पूरी तरह से सूखेगी नहीं या फिर अनुकूल नहीं होगी आलू के, तब तक जो है आलू पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। अगर हम बात करें ऊना की, पिछले 2.5 महीने में ऊना के जो किसान है वो परेशान हो चुके हैं। 2 दिन बारिश होती है तो तीसरे दिन रुक जाती है, फिर 2 दिन तीसरे दिन बारिश होती है, जिसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। आलू को कैश क्रॉप भी कहा जाता है, यानी कि कमाई की एक फसल भी माना जाता है। और बहुत सारे हमारे जो आलू के किसान हैं, जो व्यापारी है, सब बहुत ज़्यादा लोग जो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आड़ती क्यों ना हो, चाहे वो रिटेलर क्यों ना हो, चाहे वो माशाखोर क्यों ना हो, सभी जो है कहीं ना कहीं आलू से जो अपना जीवन यापन करते हैं, घर चलाते हैं। तो कैश क्रॉप भी कहा जाता है। तो फिलहाल ऊना के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है कहीं ना कहीं बीज भी खरीदे गए हैं उनकी तरफ से, और आधे से ज़्यादा जो आप ये मान के चलो फिलहाल बीज जो है वो कोल्ड स्टोरों में उन्होंने रखे हुए हैं। और आलू की बिजाई करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर का जो पहला सप्ताह होता है, जो सितंबर के शुरुआती दिन होते हैं और अगस्त के आखिरी दिन होते हैं, ये बहुत अनुकूल होते हैं खेती के लिए। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि फिलहाल चाहे आप बात कर ले कृषि विभाग की, चाहे आप बात कर ले बहुत अच्छे जो आलू के जानकार हैं, किसान हैं, वो उनसे भी मेरी बात हुई है। वो यही कह रहे हैं कि शर्मा जी अभी इतना गीले हैं, खेत में इतना गीलापन है कि आलू अभी कम से कम 10 से 15 दिन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर भी आलू लगा है, फिर भी पंजाब में और ऊना में आलू लगा दिया है। अब उसका आने वाले दिनों में कैसी उसमें फसल निकल के आएगी वो तो प्रभु जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी थी आलू को लगाना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लगभग 2000 हेक्टेयर में जो है ऊना में, सिर्फ मात्र ऊना में 2000 हेक्टेयर में जो है आलू की खेती होती है। और इस बार आधे से भी कम क्षेत्र में जो है ये सुनने में आ रहा है कि आलू की खेती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखो कि कितना नुकसान है। अब ये समय जो, अगर सितंबर का मान लो अब ये समय निकल जाएगा, जो पहला वाला जो समय है जब आलू की बिजाई होती है, तो आने वाले दिनों में अगर मान लो 10 दिन भी आप और लगाते हो तो 20 तारीख के आसपास अगर आलू लगेगा तो वो मध्य से भी आगे का समय हो गया सितंबर का। उसमें कैसी क्रॉप निकलेगी आने वाले दिनों में, कैसी क्वालिटी बनेगी, क्या सही समय पे आलू पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो अंदेशा पूरी तरह से लगाया जा रहा है कि जो आलू नवंबर के पहले सप्ताह में आता था वो कहीं ना कहीं नवंबर के एंड में या दिसंबर के पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं आएगा। अब वो तो देखने वाली बात होगी कब आएगा, लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा है। तो फिलहाल ये सारी चीजें, ये सारी खबरें जो मेरे पास फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए जुटाई ऊना से और पंजाब से। पंजाब में भी फिलहाल कहीं ना कहीं बारिश, और ऊना की अगर हम बारिश की बात करें तो रविवार को बारिश हुई है रात को, कल भी वहां पे रात को, परसों रात को, सॉरी सोमवार की परसों रात को, रविवार को बारिश वहां पे हुई है। फिलहाल वहां पर बारिश अब नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया गीलापन वो बहुत अहम है। अब हम बात करते हैं अपनी मंडी की कि आज आवकों के हिसाब से कैसा बाजार रह सकता है, कैसे भाव रह सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं, और कितना बैलेंस जो है वो फड़ों पे रखा है। तो आप ये जो बैलेंस देख रहे हैं, ये सारा ही बैलेंस जो है वो नहीं है। इसमें बहुत सा बैलेंस ऐसा है जो हमारे ग्राहक मंडी के जो है वो खरीद करके रख देते हैं खरीदारी के बतौर, और फिर धीरे धीरे उठाते हैं। तो ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज भाव चल रहे हैं, कैसा आज माहौल चल रहा है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ रही है। क्योंकि
लगातार ये बताया जा रहा है कि आलू में पिछले 4-5 दिनों से लगभग 200 रुपए तक की तेजी आ गई है। क्या कुछ अभी बाजार स्टेबल है उसी 200 रुपए पे आकर के, और अगर आवकें और आने वाले दिनों में कम होती हैं तो क्या कुछ और भाव बढ़ते हैं? चलिए बात करते हैं। जो भी भाव हम आपको बताएंगे 50 केजी के हिसाब से होंगे। चलिए आगे आलोक भाई साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे है बहुत जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई साहब मौसम तो खुल गया पूरी तरह से। हाँ जी, मौसम खुल गया है जी। जी बादल पिछले 2-3 दिन से तो दिल्ली में नहीं है। जी बढ़िया आसमान खुला हुआ है, नीला जी आसमान दिल्ली में बहुत दिन बाद दिख रहा है। जी जो बादल नहीं और पॉल्यूशन भी नहीं, बिल्कुल तो बढ़िया है। जी। अच्छा, ग्राहक का रुझान कैसा है? ग्राहक की आवाजाही हलचल कैसी है? नहीं, ग्राहक का रुझान ठीक है जी। अराइवल सोमवार से मतलब शनिवार को भी जा रहा थी, क्योंकि शनिवार को बिक्री बहुत अच्छी रही। सोमवार भी बिक्री ठीक रही, कल भी ठीक रही। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल आलू बैलेंस बच गया। और आज भी अराइवल करीब जो फ्रेश अराइवल है वो 110 गाड़ी की है। 30-35 गाड़ी कल की खड़ी है, जी तो टोटल 145 गाड़ी के करीब आलू अभी है। और बैलेंस वाली गाड़ियों में तो आधी आधी गाड़ी आलू होता है जी, पूरी गाड़ी आलू नहीं होता। जी तो 120 गाड़ी का आज मान पकड़ के चलो। जी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये मान सकते हैं कि आज फ्रेश गाड़ियां जो है ना वो ज्यादा आ गई है। अब वो ज्यादा आ गई जी, 111 गाड़ियां कल, टोटल 110 गाड़ी थी बैलेंस मिला के। आज फ्रेश ही 111 है, प्लस 30-35 गाड़ी कल की बैलेंस। जी। ये वजह। और कहीं ना कहीं भाई साहब ये रूटीन में लगातार कई महीनों से देखता आ रहा हूँ कि बुधवार को और बृहस्पतिवार को आपके बढ़ती है। हाँ नहीं, मेरे को लग रहा है कल से घट रही चाहिए। और हम पहले भी कह रहे हैं किसान भाइयों को, अराइवल को थोड़ा कंट्रोल रखें तो आपको रेट अच्छा मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं अगर दोबारा अराइवलें बढ़ेगी, बिना घबराए मेरे हिसाब से धीरे धीरे आलू को छोड़े, कोई जल्दी नहीं है, रेट अच्छे बने रहेंगे। हाँ, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो देखो फिर नुकसान हो जाएगा या रेट डाउन भी हो सकता है। सही बात है। तो मार्केट को अगर ठीक से चलाना है तो आलू को धीरे धीरे छोड़ो। और भैया इससे अच्छा समय क्या होगा कि सारी चीजें अनुकूल चल रही हैं, तो घबराहट की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। घबराहट की ऐसे कोई बात नहीं। आलू अभी भी पंजाब में और हिमाचल में जो अर्ली लगता है वो लेट ही है। और अब लगना शुरू हुआ है एक दुक्का जगहों पर, जी मगर पूरा खुल के यूं नहीं लग पा रहा है कि कभी ना कभी मौसम का खतरा बना, बारिश का खतरा बना रहता है। और बारिश भी ज़्यादा हुई है, ज़मीनें तैयार करने में भी टाइम लगता है। और किसान भाई कहीं ना कहीं घबराते भी है कि दोबारा बारिश ना हो जाए तो आलू लगे लगाए को नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए वो और 2-4-5 दिन देख के, मेरे ख्याल है आज 11 तारीख हो गई है, 10 तारीख है, अगर 4-5 दिन और बारिश हुई तो 15 तारीख से मेरे हिसाब से जोर से आलू की बुआई चालू हो जाए। बिल्कुल। और बस अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने मजबूरी में कर दिया क्योंकि लोगों ने बीज खरीद के रखे हुए हैं आलू के। तो वो देखिए, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नुकसान ना हो, कई लोगों को रिस्क का थोड़ा रहता है फैक्टर, कि वो नहीं घबराते, वो कहते हैं चलो ये लगा के लगाते हैं, देखा जाएगा जो होगा। जी बिल्कुल। तो उस टाइप के सभी सभी तरह के लोग देखिए होते हैं। तो जिन्होंने रिस्क लिया है उन्होंने आलू लगाया भी है, कुछ पहले भी लगाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो हर साल जो लगने वाला है उससे भी बहुत कम लगा है। जी तो मेरे हिसाब से जो बुआई है, बारिश नहीं होती आगे अगले 2-4 दिनों में, तो 15 तारीख से बुआई होशियारपुर और ऊना के एरिया में जोर से होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। भाई साहब आज गाड़ियां कितनी कितनी आई हैं, कहाँ कहाँ से मंडी में? गाड़ियाँ देखिए, आज चिप्सोना आलू ज़्यादा है, करीब 45-46 गाड़ी चिप्सोना आलू है। 24-25 गाड़ी सूर्या है। 35 एक गाड़ी जो अलीगढ़ बेल्ट आती है वहाँ से है, उसमें चिप्सोना, सूर्या, वैरायटी आलू, सभी आलू आते हैं। इसके अलावा लाल आलू है, लाल आलू 6-7 गाड़ी पंजाब से है। और 6-7 गाड़ी जो गुजरात का लाल आलू आ रहा है वो है। हल्द्वानी भी है एक आलू, जो नया आलू पहाड़ी आलू आता है। इसके अलावा पंजाब से जो मीठे आलू आते हैं वो भी है। तो आलू तो सब मिला जुला के करीब 140-42 गाड़ी हो ही गई है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब चिप्सोना आलू ज्यादा आने का आपके हिसाब से कारण क्या? डिमांड अच्छी है? चिप्सोना आलू ना जी लगा ही ज्यादा हुआ है यूपी के अंदर। अगर कच्चे आलू के टाइम से आप ध्यान करेंगे जी तो कच्चा आलू जो पुखराज आलू संभल बेल्ट का अप्रैल मई तक चला करता था। अगर पुरानी रिपोर्ट हमारी देखेंगे हमारे व्यूअर, तो वो आलू मार्च में ही आना बंद हो गया था। वजह क्या था कि आलू ज़्यादा चिप्सोना लगा हुआ है। चिप्सोना आलू वो सब आलू लोगों ने स्टॉक करा हुआ है, और वो चिप्सोना लेट भी तैयार होता है, पुखराज जल्दी तैयार होता है। तो उसको पका के उन्होंने अच्छे से तैयार करके उसको स्टोर करा हुआ है। और आलू स्टोर में चिप्सोना ही आलू ज़्यादा है बेल्ट के अंदर, जो संभल चंदौती वाली बेल्ट है उसमें, तो इसलिए चिप्सोना ज़्यादा है। और चिप्सोना कहीं ना कहीं हमेशा किसान को पैसा भी अच्छा देता रहा है। अगर हम पिछले सालों का भी देखें या अभी भी देखें, तो पैसा जो पुखराज आलू है दूसरे आलू के मुकाबले 100, 150, 200 रुपये वो आलू महंगा ही बिकता है।
तो चंदोसी में सबसे पहले सूर्या की डिमांड है, फिर चिप्सोना। तो सूर्या की डिमांड जो है कि सूर्या कम आता है ना जी, चित्तौरा थोड़ा ज्यादा आता है। तो डिमांड तो दोनों की ठीक है, लेकिन सूर्या अच्छा आलू कम आता है, इसलिए थोड़ा महंगा ज्यादा बिकता है। अच्छा वैसे हाइब्रिड की भी कुछ डिमांड बनी है? हाँ, हाइब्रिड की डिमांड भी बढ़ी है जी। बंदा से जो तेजी हुई है तो उनमें हाइब्रिड आलू बिकने लगा। नहीं तो पहले हाइब्रिड आलू 300 350 का भी नहीं बिक रहा था। अभी तो हाइब्रिड आलू भी 500 550 रुपए रेट बन गया है जी उसका। अच्छा तेजी के बाद बाजार खड़े हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं कहीं ना कहीं? ये बाजार स्टेबल ही है जी। बाजार में आज अराइवल ज्यादा होने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई रेट कम बता रहा है। रेट सभी का ठीक है, और कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आलू को थोड़ा सा धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो क्योंकि अगर ज्यादा देखिए मार्केट में इकट्ठा होगा तो वो कभी ना कभी तो मार्केट को उसको काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है कि आलू को आप अराइवल अगर यहाँ की 100 गाड़ी के आसपास रहती है तो बाजारों में कोई नरमी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ चमक जरूर देखने को मिलेगी हमें, अगर अराइवल 100 गाड़ी के आसपास रेगुलर रहती है, जी बैलेंस मिला के। जी। और भाई साहब पिछले 10 दिनों में जिन्होंने अपने आलू को निकाला है ना, उनको तेजी मिल गई है अच्छी खासी। हाँ, तेजी क्या है जी, तेजी वेजी है कुछ नहीं है। हाई है कि पहले के रेट के मुकाबले ठीक है। हाँ नहीं तो जो भाव आलू अभी भी बिक रहे हैं, तो हाँ। मैं समझता हूँ किसान भाइयों का अभी भी खर्चा ही जो उनकी फसल की लागत है या जो स्टोर का भाड़ा है वो ही निकल रहा है। सही बात अभी है। कुछ उनको प्रॉफिट मिलने वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर पिछले आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले के रेट को देखें तो जरूर कहीं ना कहीं 100 से 150 रुपए तक की, दो किसी किसी आलू में 200 रुपए तक की भी तेजी है। बिल्कुल। तो अच्छी बात है ये। जी। और आपने बिल्कुल सही शब्द ये यूज किया। बहुत से लोग नजर लगाते हो 200 की तेजी आ गई, 300 की। हम कह रहे हैं 500 की भी तेजी आए तो आप ये देखो कि किसान का नुकसान भी तो कितना होता है। नहीं, नुकसान क्या है जी, अभी तो लागत ही पूरी हो रही है। हाँ स्टोरों का किराया ही इतना है कि वो हाँ। स्टोरों का खर्चा भी तो बढ़ रहा है ना जी। सही बात है। आलू, कोई भी आलू किसान भाई अगर हमारा लगाता है तो खेत में ही आलू कम से कम 400 450 रुपए कॉस्टिंग करता है, जो पुगराज आलू है। हाँ अगर चिपकोना या सूर्या लगाते हैं तो और महंगा पड़ता है। प्लस उसके बाद स्टोर का किराया लगता है, खर्चा आता है, मंडी तक का खर्चा आता है, ग्रेडिंग आती है। तो स्टोर का आलू अगर स्टोर से निकल के 700 750 रुपये बिकता है तो उसमें कमाई कुछ नहीं है जी, ये सब खर्चे में ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी तो वही रेट हुआ है, अभी प्रॉफिट वाली कोई बात नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि 200 रुपए का जीवन दान मिला है, या हाँ, थोड़ा मेहनताना जो है वो मिला बस 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 है। मेहनताना समझ लो, या जो खर्चा पूरा हुआ है अभी कुछ अभी भी नहीं रहा है। नहीं मिल रहा हाँ, है। कहीं ना कहीं रेट अगर बढ़ता है आगे तो फिर जरूर मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ किसान को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी तो जो भाव है उसमें उसका जो आलू पैदा करने की लागत है या स्टोर का भाड़ा है वही पूरा हो रहा है। जो पहले वो भी पूरा नहीं हो रहा था, उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो भाई साहब ये जो दर्द आपने पकड़ा है ना, ये बहुत गहरा है, क्योंकि लोग सीधा सीधा बोल देते हैं इतने की तेजी, लेकिन इस दर्द तेजी को वेजी पकड़ना। नहीं है जी, ये लोगों को समझ नहीं है जिनको। और अब मैं किसी के लिए बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जी। लेकिन ये तेजी नहीं है। हाँ ये अभी तो लागत पूरी होनी शुरू हुई है। हाँ सही अगर बात है। कोई आदमी, हम लोग आड़ती है तो हम लोगों को एक्चुअल में बहुत, जो नए नए बहुत आड़ती बन गए उनको ये भी नहीं पता है कि आलू में लागत कितनी आती है, उसके बाद स्टोरों में कितना खर्चा आता है, आलू जो ग्रेड हो गया आता है उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो खर्चे बहुत है जी। तो अभी समझ लो आप, जो आलू की लागत का खर्चा है या स्टोर का खर्चा है वही मुश्किल से पूरा हो रहा है। अभी मिलने वाला रेट कुछ नहीं है किसान। और इस बात से ना तसल्ली बहुत मिलेगी लोगों को कि एक आड़ती इस बात को समझते हैं। अब तो समझते हैं जी, क्यों नहीं समझेंगे। क्या हम लोग मार्केट में नहीं जाते हैं? या हर चीज की महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हर चीज महंगी हुई है तो क्या लागतें नहीं बढ़ी? बहुत फर्क। तो भाई साहब भाव की तरफ आते हैं, चंदोसी से स्टार्ट कीजिए भाव। भाव देखिए, चंदोसी का सूर्या आलू पहले अपन लेते हैं। जी। तो सूर्या में आलू बिक रहा है जी 800 रुपए से 900 रुपए, 950 रुपए। कोई ज्यादा अच्छा आलू है तो वो सुनने में आया कि 950 से भी ऊपर लग जाता है। लेकिन वो बहुत ही बढ़िया आलू है। मंडी में मैं समझता हूँ कोई एक दो लॉट रहते होंगे, बाकी ज्यादा आलू 800 से 900 रुपए के बिन में ऐसे बिक रहा है जो चंदोसी बैठ है। और ऐसे ही चंदोसी के जो चिपसोना आलू है उनका भी यही है। जो अच्छे आलू है वो 800 रुपए बिक रहे हैं। और जो उनके गुल्ले हैं, गुल्ले में भी क्या है, वो 3 साइज बना के भेज रहे हैं। एक गुल्ला ऐसा आता है जो अगर आलू 800 बिकता है तो वो 700 बिक जाता है। फिर एक उससे छोटा साइज बन के आता है, वो भी कहीं ना कहीं 600 रुपए, 625 बिक जाता है। फिर एक छोटी गोली भी बन के आती है, वो भी 400 450 रुपए ऐसे बिक जाती है चंदोसी। तो जी। यही है जी चंदोसी का, तो ये दोनों ही आलू आ रहे हैं। इक्का दुक्का कोई कोई गाड़ी डायमंड की भी आती है, तो वो भी 800 850 रुपए पोजीशन है, जो उसकी अच्छी चटाई है। वैसे पंजाब का डायमंड आ रहा है थोड़ा बहुत। पंजाब का डायमंड ऐसा जी अभी वही तेज हो गया है, और यहाँ पर उसका कोई बहुत ज्यादा उठान नहीं है। वजह क्या है कि वो गीला आलू बेचते, सुखा के नहीं बेचते। और इस तेजी आने के बाद स्टोरों में वहां पर ही 550 का भाव हो गया है। और यहाँ भी अगर आएगा तो वो मुश्किल से 550 60 ही बिकेगा।
तो हम लोग किसी का फोन आता भी है तो उन्हें यही कहते हैं कि अच्छा है कि आप वही निकालें, और वहाँ उनको रेट ठीक मिल रहा है। और पंजाब का एलआर भाई साहब? हाँ, एलआर आ रहा है जी। एलआर जो अच्छा आलू आ रहा है वो 550, 60, 70 रुपए ऐसे बिक रहा है पंजाब का। जो बढ़िया कलरदार है वो वाला। अगर कोई हल्का आलू है, कलर वगैरह डाउन है, तो वो तो फिर 480, 500 रुपए का बिकता है। और आलू ये फीके वालों के भाव बता रहा हूँ, जो शुगर फ्री आलू है, मीठे आलूओं का ये भाव नहीं है। अच्छा आलोक भाई साहब, हमने देखा घूम फिर के दोबारा से ज्योति आलू की गाड़ियां मंडी आने लग गई पंजाब की। अब वो चार्ज ले रहे हैं जी लोग, कुछ ना कुछ इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा उठान नहीं है। वो भी वजह क्या है कि मीठे आलू है वो, जी। और कोई ना कोई सप्लायर वगैरह जिनको लगता है कि अच्छा आलू अगर 700 रुपए का है, उनको ये लगता है 480, 500 का ये मिल जाएगा, तो वो लोग ले लेते हैं, वरना कोई बहुत ज्यादा उठान नहीं है उस आलू। बिल्कुल। तो भाई साहब जो हमारा गुजरात वाला एलआर है उसका क्या भाव मान सकते हैं? देखिए, गुजरात का आलू बिक रहा है जी 19 रुपए से और 21 रुपए किलो का। जी। मतलब 950 रुपए पैकेट से लेके 1050 रुपए तक। इक्का दुक्का कोई लॉट है जो 1100 रुपए बिक जाता है, मतलब 22 रुपए किलो तक बिक जाता है। और मेन उसका इन दिनों उठान ठीक है। वजह क्या है कि आगे नवरात्रे आने वाले हैं, तो जो भी हमारे हलवाई भाई है या जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो चिप्स बना बना के उस आलू का रखते हैं, और आगे नवरात्रों में उसकी सेल होगी, जो अब अपना 22 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को टारगेट करके आलू ज्यादा आ रहा है और ज्यादा बिक भी रहा है। वैसे अलीगढ़ की क्या पोजीशन मान सकते हैं? चिप्स होना है, सूर्या है, 37 है। देखिए, अलीगढ़ बैंड के जो भी आलू आ रहे हैं उनमें जो 33, 94 आलू है, अगर सूख के आ रहा है तो 600, 650 रुपये पोजिशन है। ऐसे ही उनका चिपसोना भी अगर सूख के आ रहा है तो 650 से 700 रुपये बिक रहा है। और जो वैरायटी आलू है वो 500, 550 बिक रहा है, ये पोजिशन। और सूर्या भाई साहब? सूर्या उनका आता है, बढ़िया आता है, तो वो भी 700, 750 रुपये ऐसे बिक रहा है, बहुत तो ज्यादा तेज नहीं। और वजह क्या है कि सूर्या अच्छा लेने वाले ग्राहक ज्यादा है, कम रेट वाले लेने वाले ग्राहक कम है। 800, 850 वाला आलू पहले बिकता है, 700, 750 वाला अलीगढ़ बैंड वाला थोड़ा लेट बिकता है। ये तो भाई साहब चिप्स सोना और सूर्या में भाव में कितना फर्क आ जाता है अलीगढ़ फर्क और? रहता है जी, आप समझिए क्वालिटी के हिसाब से कम 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का फर्क होता है। वैसे गुल्लो का और बम्पर का और बताओ। देखिए, बम्पर आलू जो है वो बिक रहे हैं 550 से 600 रुपए। इसमें 37, 93 भी आया था, अपना चिपसोना भी आया था, सूर्या भी आ जाता है। और अगर कोई वैरायटी आलू का बम्पर है तो वो तो जी 450 रुपए की पोजीशन है उसकी, उसमें कोई तेजी नहीं है। जी। उसके बाद जो जी। जी, बस यही पूछा आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब थोड़ा सा हम भाई साहब क्वालिटी दिखाते हैं। ये हमारा बम्पर है जी। हाँ जी, हाँ जी, चिपसोना का बम्पर है जी। बहुत जबरदस्त हाँ बम्पर जी, है भाई बहुत साहब, बढ़िया आलू। है ना? क्या भाव जी ये पोजीशन 600 रुपए के आसपास ये बिक जाएगा जी। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। पहले ये कहीं ना कहीं 400, 450 बेचने ही भारी हो रहे थे ये आलू। बम्पर को कोई पूछ नहीं रहा था भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, है आलू ना? बहुत दिक्कत। चलो जी, अच्छी बात है। और ये कौन सा आ गया जी? ये चिपसोना आलू ही है जी ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या भाव है? ये भी, इसका भी भाव 750 रखा है जी। देखिए कैसे चलता है ये। क्वालिटी तो आलू ठीक है बढ़िया है, इसकी, क्वालिटी बहुत अच्छी है बढ़िया आलू की। क्वालिटी का जी। कलर भी बढ़िया है। चंदोसी का है जी? कौन सा ये? हाँ जी, हाँ जी, चंदोसी। अच्छा जी। और ये वाला भाई साहब, ये भी चिप्स सोना का बड़ा? हाँ जी, हाँ जी, ये वही आलू है जी, उसी की डेरी है जो आगे पड़ी हुई है। ये थोड़ा सा मेरे को मोटा लग रहा है ना? वो ये थोड़ा जरा सैंपल में थोड़ा सा चाट के ऊपर मोटा मोटा वो डाला हुआ असल है। हो गया। जी, 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 वो। हाँ, तो सेम ही भाव है। ये चिपसोना है जी, ये भी थोड़ा लंबी चाल वाला है, थोड़ा छला हुआ इसमें ज्यादा है आलू। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा गुल्ला टाइप का मीडियम हाँ, भी इसमें मीडियम, है। ये थोड़ा मिक्स आलू है ना, उस हाँ। टाइप का है। क्या भाव मान सकते हैं जी इसका? ये 650 के आसपास। जी। और ये भाई साहब क्या गुल्ला? ये सूर्य का गुल्ला है जी। अच्छा छोटा जी। छोटा वाला गुल्ला है ये। हाँ हाँ हाँ। क्या इसकी भाव मान पोजीशन भी सकते हैं कहीं उसे? ना कहीं 500 रुपए के आसपास होनी चाहिए। ठीक है। और ये वाला थोड़ा छोटा आलू है, गुल्ला है ये आगे भी? वो चिपसोना का गुल्ला है जी, अच्छा जी। जो अभी अपन आपको आलू दिखाया उसी का गुल्ला है ये। ये क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? ये भी कहीं ना कहीं 650 के आसपास इसकी पोजीशन रहनी चाहिए। ये कौन सा आलू आ गया भाई साहब काले उसमें? ये आगे आलू अलीगढ़ बैंड के आलू है जी। अच्छा जी। और इनकी पोजीशन यही 550, 600 रुपए है जी, जो सूखे आलू है। कौन सा आलू है वैसे ये वाला? उनका आलू है। अच्छा ये। अभी गीले आलू की बहुत डिमांड नहीं है। वजह क्या है, सूखा आलू चिपसोना काफी आ रहा है। 46 गाड़ियां सूखे आलू की है, तो कहीं ना कहीं सूख के आए तो उसके ज्यादा अच्छे पैसे बने। बिल्कुल। तो भाई साहब अब चलते चलते आप क्या टिप लास्ट में देना चाहोगे? सिर्फ यही है जी, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कि आलू जो भी निकालते रहें, लेकिन बहुत जल्दबाजी ना करें। आगे ये जब तक नया आलू नहीं आता, और मेरे को लगता है नवंबर पूरा भी रेट हमें ठीक ही मिलते रहेंगे, तो ज़्यादा घबराहट ना करें।
आलू को निकालते जरूर रहे, लेकिन धीरे धीरे निकाले, रेट उन्हें ठीक मिलता रहे। जी, मतलब स्टोरों से कुछ खबर आ रही है कि बीज बीज मिला करके 60-65% कह रहे आलू निकल गया। नहीं, इतना तो नहीं निकला जी, कम निकला है अभी। 60 तक? बीज अभी नहीं निकलना शुरू हुआ ना, बीज तो अभी चालू होगा निकलना। हाँ, लेकिन वो चला जाएगा ना बीज में। हाँ 20%। हाँ, वो तो कह रहे हैं आलू 60? हाँ, खाने वाला आलू सही कह रहे हो आप। 40% अगर 45% निकल गया, 60%। 20-1% बीज होता है तो फिर भी, लेकिन अभी महीने भी हमारे पास 2-3 ही है। हाँ लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी ना करें, हाँ, धीरे धीरे आलू को छोड़े, भाव उनको ठीक मिलेगा, पहले से अच्छा ही भाव है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी आजादपुर मंडी, ये 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे तो मुझे फोन करके आलू की जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई साहब का बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये 273 बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। आप एवरी टाइम जो है इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं भाई साहब से, और कहीं ना कहीं जो है आप इनसे पूरा परामर्श ले सकते हैं। और अगर आप किसान है, व्यापारी है, तो आप बिल्कुल, आपका वेलकम है, आप इनके पास लेके आइए, और आपको लेके आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी आड़ती भाई हैं वो आपको बिल्कुल निष्काम भावना से जानकारी देते हैं, और आपको भी जो है इनको सेवा का मौका जरूर देना चाहिए, जैसे आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो चलिए, देखिए भाई साहब के पास में जो गुजरात की गाड़ी फिलहाल लगी हुई है, और ये देखिए अब इस आलू की जो है ना डिमांड बहुत जबरदस्त बनेगी, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं। तो भाई साहब क्या लगे? भाई साहब नमस्कार जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। एलआर है जी? हाँ जी, एलआर है बिल्कुल। अच्छा, सारा ही वेफर पास है जी? बिल्कुल पास है, 100%। अच्छा जी, लगभग कितने कट्टे आते हैं गाड़ी में? यही 450-500 करीब आते हैं। अच्छा जी, भाई साहब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों के बाद नवरात्रे आने वाले हैं, क्या कहते हो, एलआर की बल्ले बल्ले हो जाएगी? बल्ले बल्ले ही अब तो खूब बिक रहा है। अच्छा, दबादब। अच्छा, तो अपने पास मतलब स्पेशलिटी में आता है एलआर? एलआर बिल्कुल। और हल्द्वानी भी आता है? हल्द्वानी भी। तो हल्द्वानी का क्या भाव चल रहा है? हल्द्वानी बिक रही है भाई 1600 के आसपास। और ये एलआर? एलआर बिक रहा है 18 से 20, ज्यादा हल्का हो 16-17। और इसके गुल्ले गुल्ले जी? गुल्ले उल्ले यही बिक जाते हैं 600, 650। अच्छा, गुल्ले भी ठीक बिक जाते हैं। बाकी बम्पर तो इसका कम ही आता है ना? बम्पर नहीं आता भाई। अच्छा, ठीक है, ये क्वालिटी है साहब? ये क्वालिटी है जी इसकी? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। सही है। तो एक बार नंबर बताओ भाई साहब। नंबर बताओ सुदेजा जी। 9811022534। एक बार और बोल दो नंबर। 9811022534। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भाई साहब के पास दिखाया, एलआर जो है वो इनके पास में आया हुआ है, और कहीं ना कहीं इनके पास में हल्द्वानी का भी आलू अच्छी खासी मात्रा में आप देखें बारदाने में आता है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप हल्द्वानी वाले हैं या गुजरात वाले हैं। धन्यवाद।